नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। जी हाँ दोस्तों, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है उसकी एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको अच्छे से देख सकते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट है और साथ में कुछ फॉर्मूले कैसे ओरिजिनेट हुए हैं वो हमने उन वीडियो में देखा है। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.3 से। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले पे हम क्या करते हैं, वो आए कैसे हैं, वो ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, आज उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज तो हम स्टार्ट कर ही देंगे, लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे फॉर्मूले पर। हमने अक्सर देखा होगा ये जो स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री, इसको पढ़ने में कई सारे बच्चे या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये कैसे बने हैं, ये ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम अंत में देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से एक सिंपल सी ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर हम बात करते हैं कि भैया हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ करके आए हैं कि भैया राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होगी, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है राइट एंगल ए बी सी, इसमें बी पर क्या बना हुआ है, राइट बोले तो 90 बना हुआ है। अगर 90 बना हुआ है तो हमें अच्छे से पता है कि 90 के जस्ट जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये हम पुराने वीडियो में देख करके आए हैं। तो भैया 90 के जस्ट अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। और एंगल, जिस एंगल की हम बात करेंगे, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट जो साइड होने वाली है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। हम अच्छे से पढ़ कर आए कि भैया एंगल ए के जस्ट अपोजिट क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात है, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, और जो अदर जो साइड बचेगी अपने पास रिमेनिंग वो क्या होने वाली है, बेस। इसके पहले हमने कुछ और चीजें पढ़ी है। सर आपने हमें यह भी याद करवाया था पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और भी कई सारी हमने ट्रिक देखी है। सर इस ट्रिक में आपने सिखाया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है, इनके जस्ट अपोजिट कोसेक सेक कोड होते हैं। अगर आपको इतना सा पोर्शन याद है तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज कैसे आती है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने हमेशा कहा है कि भैया जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, हमेशा एक महान साइंटिस्ट, महान मैथमेटिशियन का नाम आएगा जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मतलब उन्होंने एक जो थ्योरम बनाई पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, उसका हम यूज करने वाले हैं। उन्होंने कहा था स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल। ये हमारी पीजीटी है, हम सभी को अच्छे से ध्यान है। तो सर इसका यूज हम क्या करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आइए दोस्तों देखते हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास होने वाला है एसी, क्या होने वाला है, एसी। ये हो गया आपके पास एसी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होने वाला है आपके पास, बीसी, ये हो गया आपके पास बीसी स्क्वायर। और बेस क्या होने वाला है आपके पास, एबी, ये हो गया आपके पास एबी स्क्वायर। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखो एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। सर मुझे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है, तो मैं अब इस पीजीटी में ऐसा क्या करूं कि मेरी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बन जाए, जिसके बारे में अभी हम देख करके आए कि सर ये कैसे याद होते हैं। तो आइए दोस्तों देखना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो तीन साइड दे रखी है, तीनों ही साइड को 1 बाय डिवाइड करना है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे एसी को। किसको डिवाइड करेंगे, एसी को। तो एसी को अगर आपको डिवाइड करना है तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना होगा, आपको एसी से। तो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय, आपको क्या लिखना है यहां पर, डिवाइड बाय एसी स्क्वायर। आपको पूरी की पूरी इक्वेशन को एसी स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड। जैसे ही मैं एसी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो एसी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, एसी स्क्वायर। इतना सा काम करना है। एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा आपके पास, 1। हम आगे बढ़ते हैं, बीसी का भी स्क्वायर एसी का भी स्क्वायर, तो बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी का होल स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो आपके पास क्या होने वाला है, एबी अपॉन एसी का होल स्क्वायर। 1 तो आपके पास लिखा हुआ है। बीसी अपॉन एसी क्या है, बीसी क्या है हमारे पास, बीसी बोले तो परपेंडिकुलर है, और एसी क्या है, हाइपोटेनस है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा रेशो होता है? साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा रेशो होता है आपके पास? साइन। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा की बात अगर नहीं कर रहे, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस, अगर हम ए बी अपॉन ए सी की बात करते हैं, ए बी आपके पास क्या होने वाला है? बेस। और ए सी क्या होने वाला है आपके पास? हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है? कोस। तो यहां पर आपके पास आने वाला है कोस स्क्वायर ए। तो ये रही दोस्तों आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज, जिसको हम कॉल करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटीज है। और अगर आप पहली आइडेंटिटीज को अच्छे से समझ जाते हैं तो इससे आपकी दो आइडेंटिटीज और बन जाती है। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर को सेपरेट करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कोस स्क्वायर प्लस का इस साइड आएगा तो किसका होगा? माइनस का। तो क्या होने वाला है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार यदि मैं कोस स्क्वायर को क्या करता हूं? सेपरेट, तो हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपके पास दो नई आइडेंटिटीज और बन गई, ये 1, ये 2 और ये 3। एक ही फॉर्मूले से आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। ये थी आपकी पहली आइडेंटिटीज, क्योंकि आपने पहली किसको डिवाइड किया? एसी को। इसी प्रकार यदि आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, आपने पहले एसी से डिवाइड किया है, अब आप चाहते हो कि आप इसको बीसी से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको बीसी से डिवाइड करते हैं तो पूरी इक्वेशन को हम बीसी से डिवाइड करेंगे। तो देखना, डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर। जैसे हम इसको बीसी से डिवाइड करेंगे तो एसी स्क्वायर अपॉन क्या होने वाला है? बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू, बीसी स्क्वायर अपॉन क्या होने वाला है? बीसी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन क्या होने वाला है? बीसी स्क्वायर। ये आपको पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देना है। जैसे आप इतना काम करेंगे उसके बाद क्या करना है? एसी अपॉन बीसी होल स्क्वायर है, तो हम क्या करने वाले हैं? एसी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर करने वाले हैं। बीसी से बीसी पूरी तरह से कैंसिल, कितना बचेगा? 1। ए बी अपॉन बीसी का क्या होने वाला है? स्क्वायर। तो ए बी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर यहां पर आपके पास हो जाएगा। अब जरा ठहरना है, वो देखना है। एसी बोले तो क्या आपके पास? हाइपोटेनियस। बीसी बोले तो क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास? कोसेक। ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 तो लिखा हुआ है प्लस ए बी अपॉन बीसी। ए बी क्या है आपके पास? बेस। और बीसी क्या आपके पास? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है मुन्नाउन? कोट स्क्वायर ए। इस प्रकार से आपके पास जो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जिसको स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज कॉल करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हम यहां से दो नई आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। कैसे? कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कोट स्क्वायर को सेपरेट करता हूं तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी एक और नई आइडेंटिटीज हो गई, मतलब 4 और ये क्या हो गया आपके पास? 5। अगर आप यहां से 1 को सेपरेट करते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा उठ के इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये कोट उठ करके इधर आया, तो देखना जरा, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, प्लस का कोट लेफ्ट साइड में आया, किसका हो गया? माइनस का, इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। एक और आपके पास आइडेंटिटी बन गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। किसकी हेल्प से आया? पीजीडी की हेल्प से आया। इसी प्रकार यदि हम एक और बार इसको डिवाइड कर देते हैं, पिछली बार हमने डिवाइड किया था बीसी से, अब हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे? एबी से। तो देखना जरा, एसी स्क्वायर को डिवाइड करने वाले हैं हम ए बी स्क्वायर से इज इक्वल टू, बीसी स्क्वायर को डिवाइड करने वाले हैं हम ए बी स्क्वायर से, प्लस ए बी स्क्वायर को भी हम डिवाइड करने वाले हैं ए बी स्क्वायर से। ये हो गया आपका, किससे डिवाइड करा आपने? डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर। तीसरा वाला पार्ट देखते हैं जरा, AC अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो AC अपॉन क्या हो गया आपके पास? ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर पूरा कैंसिल, कितना बचा आपके पास? 1। हम अगर इसको सोल्व करते हैं AC अपॉन ए बी, देखिए जरा, AC क्या है? हाइपोटेनियस। ए बी क्या है? बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है भैया? सेक। तो यहां होने वाला है आपका सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू BC अपॉन ए बी। BC क्या आपके पास? परपेंडिकुलर। ए बी क्या आपके पास? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होने वाला आपके पास? 10 स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 10 स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास एक और नई आइडेंटिटीज आ गई,
जिसमें हम कह सकते हैं कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना सिंपल, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी से हम एक और आइडेंटिटी बनाते हैं, अगर मैं टेन स्क्वायर को सेपरेट करता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1 इस साइड आया तो किसका हो जाएगा मुन्ना ऑन, माइनस का 1। और अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर को उठाकर ही इधर अगर पहुंचा देता हूं तो देखो टेन स्क्वायर ए सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर तो यहां आपके पास लिखा रहेगा, प्लस का टेन इधर आया तो माइनस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये आपके पास हो गए लास्ट और 9th वाली आइडेंटिटीज। इस प्रकार से हमारे पास जो 9 आइडेंटिटीज होती है स्क्वायर वाली वो हम पीजीटी की हेल्प से बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं, पीजीटी की हेल्प से। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होना चाहिए, याद। अगर हमने याद कर लिया है और अगर हमको ये 3 मेन आइडेंटिटीज जिसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी हमारे पास होने वाली है कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो तीसरी हमारे पास होने वाली है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बाकी की आप 6 और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको 3 आइडेंटिटीज याद रखना है, बाकी की 6 ऑटोमेटिक बन जाती है। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक और भी है जिसको हम हेक्सागोन की हेल्प से समझ सकते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, जो हमारे 6 कॉर्नर होते हैं हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 6, उनको अपोजिट रखना है। साइन का अपोजिट क्या लिखना है यहाँ पर, कोस, टेन का अपोजिट क्या लिखना है, कोट, और सेक का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक, ये सिस्टमेटिक होने वाला है। तो साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट, कुल मिलाकर के आपको अपोजिट रखना है। ये हम पढ़ने में आसानी होती है कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हम इसमें एक साइकिल चलाएं इस प्रकार से कि साइन कोस फिर 1, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। सिर्फ आपको ये साइकिल चलाना है ना, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज आपको साइकिल चलाना है। अगर हम यहाँ पे कोट और कोसेक के बीच में रिलेशन देखें, देखो यहाँ पे भी क्लोज चलेगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक और आप साइकिल चला सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप हेक्सागोन की हेल्प से भी आसानी से समझ सकते हैं, क्लॉकवाइज साइकिल चला करके। तो आपको 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो सकते हैं, आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं फिर तो दोस्तों ये था आपका स्क्वायर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट अपन बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। इसके अलावा आपको जो 8.3 जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो किसका रेशो होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का रेशो होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। इसी प्रकार कोट का थीटा का जो रेशो होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा। इसका क्या कर देना आपको, अपोजिट। फिर हम और देखते हैं कि इसके अलावा हमें और क्या याद आने वाला है, तो हमें यह भी ध्यान है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और अगर हम बात करें कोसेक का अपोजिट साइन, इसी प्रकार कोस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कोट थीटा। हमें ये अपोजिट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमारी 8.3 के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, हमें इनको भी याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज याद रखेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 आसानी से हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों।